हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जीटीपीएल हैथवे प्राइवेट लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको जीटीपीएल हैथवे प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसकी सर्विसेज यूज़ करते होंगे। तो ये जो डिजिटल केबल टेलीविज़न है, लाइक आपके घर पे जो टीवी चल रहा है उसका सेटअप बॉक्स वो भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही में जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होते हैं, जैसे आपके घर पे जो वाईफाई है वो आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी ये जीटीपीएल हैथवे प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करता है। तो ये दो चीज़ें जो जीटीपीएल हैथवे इसमें काम करता है। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो उसका मार्केट कैप है 3,301.91 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 27.81 है, और यहाँ पर अगर आप कंपनी का पी देखोगे तो 16.96 है। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से कम प्राइस में मिल रहा है। और अगर इस शेयर में, अगर इस कंपनी में और भी ग्रोथ होती है तो आपको ये और भी कम पी पे आपको ये शेयर मिलेगा। बुक प्राइस भी सिर्फ 3.47 टाइम्स पे ही आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 44.67, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.96, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.96 के बीटा से ऊपर जाएगा। तो ये इसका कंपनी डेटा था। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड। 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1011 करोड़ का था, जो इंक्रीज हो गया 1029 करोड़ का हो गया। लेकिन 2020 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर 2042 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, डायरेक्ट डबल। और साथ ही में 2021 में 2053 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर जनरेट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी बात कर लेते और क्यों जनरेट हुआ इतना, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी। 2018 में कंपनी ने 80 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। 2019 में यहाँ पर डिक्रीज होकर 20 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया। 2020 में कंपनी ने फिर से 80 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। 2021 में यहाँ पर कंपनी ने 190 करोड़ का रेवेन्यू 190 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। लाइक 2020 में जहाँ पर कंपनी 80 करोड़ कमा रही है और एक ही साल में कंपनी उसके डबल में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। अभी क्यों इतना अर्न हुआ? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन बेस्ड हो चुका है। लाइक सबके वर्क फ्रॉम होम था, तो सबने यहाँ पर जो सर्विस होती है वाईफाई की सर्विस, या फिर जिसके पास जीटीपीएल हैथवे का कनेक्शन नहीं होगा, जो नई टीवी लाए होंगे, तो ये सारी सर्विस बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी की इन्होंने बेची, और ये सेकंड लार्जेस्ट मल्टी सर्विस प्रोवाइडर है इन इंडिया में। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी बढ़ी है, और यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अब आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर जो 2021 में कंपनी ने 190 करोड़ कमाए तो 2022 में कंपनी इसका भी डबल कमाए। नहीं, ये एक टाइम पीरियड था कि ऐसा लॉकडाउन हो गया कि लोगों को कंपलसरी सबको घर से ही काम करना है और वाईफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उनके पास ऑलरेडी है, नए कस्टमर्स अभी भी ज्वाइन होंगे, लेकिन उतने नहीं ज्वाइन होंगे जितने 2020-21 के बीच में ज्वाइन हुए थे, या 2019-20 के बीच में वो कस्टमर्स ज्वाइन हुए थे, उतने नहीं होंगे। तो जो प्रॉफिट है वो आपको 25-30% और भी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप डबल में एक्सपेक्ट करते हो, इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो उतनी आपको नहीं रखनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक है 75%, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास भी 9.9% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 0.52% का स्टेक है, और पब्लिक दैट इज रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.58% का स्टेक। तो यहाँ पर कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी शानदार और बढ़िया है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिसंबर में कंपनी ने 647 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब कितना सेल्स किया है यहाँ पर। मार्च में 748 करोड़ और जून में
601 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो दिसंबर में 52 करोड़ का प्रॉफिट किया, मार्च में 61 करोड़ का और जून में 53 करोड़ का। तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छी खासी कमा रही है एज पर द सेल्स। तो कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट भी क्वाइट अट्रैक्टिव है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं जो बहुत ही शानदार है, जैसे कि आरओई आप देख सकते हैं 2019 का 2.84% जो आरओई देती थी कंपनी, वो इस पैंडेमिक की वजह से 2020 में कंपनी ने 10.67% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है और 2021 में 21.37% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया। मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा प्रॉफिट लाया और रिटर्न दिया है। सेम विथ आरओसी, कंपनी के कैपिटल पे जो रिटर्न मिला है वो 15.84% था इन 2019 और विच इंक्रीजेस टू 29.70%। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.92 से 7.99%। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ भी काफ़ी शानदार है। लेवरेज रेशो की बात करते हैं तो कंपनी हर साल अपना डेट डिक्रीज़ कर रही है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, 0.42 से 0.14। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो 3.11% था वो 13.54% का इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो है। आई मीन जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रही है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटली देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है जो बहुत ही शानदार है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 305.10 जो करंटली कल बनाया है इस कंपनी ने, और एट लास्ट बंद हुआ था ये 293.60 रुपीज़ जो 15.48% ऊपर था, 39.35 रुपीज़। कल बहुत ही शानदार तरीके से ये शेयर में उछाल देखा गया है और कल ही इस कंपनी ने अपना नया हाई भी बनाया है 305.10 रुपीज़। और अभी बहुत दिनों से ये शेयर भाग रहा है। जिस तरह से कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रही है तो सब लोग इस शेयर को खरीद रहे हैं और इसमें अच्छा खासा उछाल भी देखा जा रहा है। और अभी भी इस शेयर की जो ग्रोथ है वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी ये शेयर और भी ऊपर जाने वाला है। लेकिन जिस तरह से ये भागा है तो आपको, अगर आप चाहते हो तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2 या 3 दिन इसको अपने रडार पे रखें और देखें कि थोड़ा सा डाउनफॉल दिखता है तो आप इस शेयर में एंटर कर सकते हो। और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंपनी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।